सबसे अधिक आपको फूल बहुत मिला है, मैं बल्कि करता हूँ करूँगा, मैं कहीं गया फोन मेरा लगे घर पे तो मैंने देखा तुमने। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद डॉक्टर कमल गुप्ता जिंदाबाद डॉक्टर कमल गुप्ता जिंदाबाद। आपको खड़ा देखते हुए हम नमस्कार सर। नमस्कार। सर, लोगों का इतना अटूट प्यार देखकर आपको कैसा लग रहा है, पहले तो ये बता दीजिए। जैसा आपको लग रहा है वैसा मेरे को लग रहा है, आपको भी अच्छा लग रहा होगा, मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है। 10 साल सेवा की है, लोगों से मिलता हूँ, लोगों का लाड प्यार विश्वास और ये सब समर्थन मिलता है तो बड़ा अच्छा लगता है। और मुझे लगता है कि इस दफ़ा भी तीसरी दफ़ा हिसार से भाजपा का कमल का फूल खिलेगा और हरियाणा में तीसरी बार बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। डॉक्टर साहब एक बात बताओ, जो दुकानदार 25-25, 30-30, 40-40 साल से किराए पे बैठे थे और उनको मालिकाना हक मिला है, उसको देखते हुए कितनी जीत मान के चले? मेरी बात तो आपने ही कर दी जो मेरे मन की थी। जी अनेक वर्षों से अनेक दुकानों पर लोग बैठे हैं जी सर। और दुकान इनकी है, इनकी रहेगी, तो फिर इनको सर्टिफिकेट भी क्यों ना दें। आज हम इनको मालिकाना हक देंगे तो उस मालिकाना हक के बाद उनकी रजिस्ट्री हो जाएगी और रजिस्ट्री होने के बाद वो उस पर लोन भी ले सकते हैं। एक अपनत्व का भाव जो है, किराए का भाव किराए का है और अपनत्व का भाव अपनत्व का है। तो मैं समझता हूँ कि हमारी सरकार का ये बहुत बड़ा और बहुत ऐतिहासिक कदम है कि जो 20 साल से लोग किसी दुकान में रह रहे थे और वो गवर्नमेंट की थी, चाहे निगम की थी, चाहे वो या किसी भी महकमे की थी, वो उस पर हमने उनको मालिकाना हक दिया। सर, जैसे अभी आपने बोला कि पिछले जो ये 10 साल हैं उसमें आपने बहुत अच्छे अच्छे काम किए, क्या इस बार फिर से आपका एक बार और विधायक आप बन जाएंगे, तो क्या 5 साल देखिए, में हमारा नारा है 10 साल में हमने काम किया है, काम किया है, काम करेंगे। 10 साल में काम किया है और 5 साल में और करेंगे। क्या कुछ मैं ये दावा नहीं करता कि 100% काम हो गए, काफ़ी काम तो 100% भी हो गए। जैसे पानी का स्काडा का वाटर वर्क्स हुआ, जैसे एसटीपी बना, जैसे रेलवे में वॉशिंग यार्ड बना, जैसे ये जो रोहतक से वाया महम हासी जुड़ा। और आप जाकर देखिए यहाँ का रेलवे स्टेशन कितना भव्यता प्रदान किए हुए है। कुछ काम हुए हैं, कुछ काम रह भी गए हैं। जैसे पशु मुक्त हम हिसार को नहीं कर पाए, लेकिन हमने 11,000 पशु हमारे गो अभ्यारण्य में और बाकी गौशालाओं में भेजा है। अगर आप पूछेंगे हमने क्या किया, तो 11,000 पशु आज छोड़ देते हैं, सड़कों पर आ जाएंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या किया। पर फिर भी मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि अभी भी कुछ पशु घूम रहे हैं। काम किया है, गो अभ्यारण्य बनाया है, काम करेंगे, बाकी जो घूम रहे हैं उनको भी उठाएंगे और गो अभ्यारण्य में पहुँचाएंगे। सर, हिसार में एयरपोर्ट बना है अंतर्राष्ट्रीय, इससे हिसार मान लो प्रॉपर हिसार विधानसभा का तो कह लें, और जो अपना हिसार के नज़दीक लगती विधानसभा है उनमें कितना ज़्यादा लोगों को। केवल हिसार की बात नहीं है, केवल जिले की बात नहीं है, केवल प्रदेश की बात नहीं है। यहाँ तो राजस्थान से भी लोग आएंगे, पंजाब से भी लोग आएंगे। वो जो दिल्ली जाने वाले लोग, वो दिल्ली क्यों जाएंगे? यहाँ का हवाई अड्डा 200 एकड़ में था पहले, अब 7200 एकड़ में हो गया। 7200 एकड़ में विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा। और आस्ता आस्ता पहले हमने इसको लाइसेंस एयरपोर्ट बनाया, फिर हमने बड़े लाइसेंस के लिए अप्लाई किया, जो कि आचार संहिता खत्म होने के तुरंत बाद मिलेगा और मिलते ही यहाँ से उड़ानें उड़ेंगी। पहली उड़ान भगवान श्री राम को समर्पित होगी। और इसके अलावा इससे भी बड़ा जो काम है, वो हिसार के जो यूथ है, नया यूथ है, उसको बहुत बड़ा काम करने का, व्यापार करने का मौका मिलेगा। यहाँ 3,000 एकड़ में IMC इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर 51% की इक्विटी और 49% की इक्विटी NICDC की, उनको मिलाकर स्पेशल पर्पस व्हीकल ये उस पर काम करेगा। यहाँ ड्राई पोर्ट बनेगा, यहाँ पर मॉट बनेगा, यहाँ पर दुनिया भर की चीज़ें, फार्मेसी की हो, मेडिकल की हो,
ऐसे दुनिया भर की चीज़ें, कंपनियां आएंगी, फैक्ट्रियां लगेंगी और उससे यहाँ पर 1.25 लाख लोगों को नौकरी मिलेगी और यहाँ के लोग, हिसार के लोग पूरे विश्व में फैलेंगे उद्योगपति बनकर। कुछ लोगों अभी भी आपसे नाराज है, तो उनकी जो नाराजगी आप कैसे दूर करें? नाराजगी कहाँ नहीं होती? आपके परिवार में आपके भाई बहन का कभी कहा सुनी नहीं होती क्या? तो ऐसे हमारा बड़ा परिवार है, विश्व का सबसे बड़ा परिवार है, तो भाई बहन हैं, भाई हैं, सब कार्यकर्ता हैं, इकट्ठे बैठे हैं तो थोड़ा बहुत खनक जाते हैं, वो एक प्यार की निशानी होती है। हिसार में मुकाबला किससे मान के करेंगे? हिसार में मुकाबला तो किसी से भी नहीं है, कोई थोड़ा बहुत बनेगा तो कांग्रेस से बनेगा और किसी से नहीं। लास्ट में आप हमारे लोगों को जो लाइव देख रहे हैं उनको क्या सब लोगों को कहता हूँ कि राष्ट्रीय नीतियाँ देखिए, भगवान राम का मंदिर बीजेपी ने बनवाया, धारा 370 तोड़ी, यूक्रेन रशिया के युद्ध को 3 दिन विराम देकर भारतीयों को बचाया, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया और स्टेट की उपलब्धियों की बात करें तो सबसे बड़ा काम हमने दुकानों का 20 साल वाली मालिकाना हक दिया, हमने लाल डोरे का जो जिसमें लोग 50-50 साल से रह रहे हैं लेकिन वो उस मकान उनका नहीं था, हमने उनकी रजिस्ट्री करवाकर उनको देने का काम किया। हमने महिलाओं के लिए बहुत काम किए, महिला थाने खोले, महिलाओं के लिए स्कूल खोले, कॉलेज खोले, हमने किसानों के लिए किसान सम्मान निधि दी, हमने उनकी फसल का मुआवजा पहले 6,000 मिलता था, आज 15,000 रुपये प्रति एकड़ देने का काम किया। ऐसे बहुत काम किए। नौकरियां 1,44,000 बिना खर्ची और पर्ची के। हमारे यहाँ SCS जो 5-5 करोड़ में बिकती थी, आज बिना किसी पैसे के 5 बजे इंटरव्यू ख़त्म होता है, 8 बजे उनका रिजल्ट आ जाता है। ऐसे बहुत सी चीज़ें। और एक बात और बता दूँ, आपके पास जो लोग खड़े हैं वो टिकटधारी लोग हैं। टिकटधारी का मतलब पहले कोई इनेलो में था, कोई कांग्रेस में था और कोई हजक्का में था, पार्टी की टिकट लेने के लिए बीजेपी में आए और जब पार्टी की टिकट नहीं मिली तो दोबारा कांग्रेस में जाने की कोशिश की, जब वहाँ से भी नहीं मिली तो इंडिपेंडेंट टिकट लेकर खड़े हो गए। मैं भारतीय जनता पार्टी में इसलिए हूँ कि मैं विचारधारा से प्रभावित हूँ, मैं भगवान राम से प्रभावित हूँ, मैं धारा 370 से प्रभावित हूँ, मैं ऐसी अनेक चीज़ों से प्रभावित हूँ। मैं इस चीज़ से प्रभावित नहीं हूँ कि मुझे टिकट मिले तो बीजेपी में रहूँगा, टिकट नहीं मिले तो इंडिपेंडेंट लड़ूँगा। अभी यहाँ पर काफ़ी संख्या में और भी आए हुए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। हाँ, नमस्कार जी। सर, डॉक्टर साहब आए हुए हैं, जी आप क्या कहना चाहेंगे जो विकास कार्य इन्होंने बिल्कुल, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बहुत सारे कार्य किए, जैसे कि डॉक्टर साहब ने गिनाए। हम फिर तीसरी बार हरियाणा में नायाब सरकार बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे। अभी यहाँ और भी काफ़ी लोग बैठे हैं, उनसे बात करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब आए हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? हम डॉक्टर साहब को जी जान से 2 बार पहले जिताया, तीसरी बार फिर जिता के कमल का फूल खिलाएंगे।